तो दोस्तों, एक तरफ है भारत बंद और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो हैं गाड़ियां बंद, और इस वजह से भारत की रफ्तार जो है वो इस समय रुकी हुई है। तो हमें जानना जरूरी है कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं और कौन है इसके पीछे जिम्मेदार। सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, पेट्रोल और जो डीजल के दाम है ना, उनमें आग लगी पड़ी है। दोनों के दाम जो है लगातार 6 दिनों से बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी जो है वो पैसा भी दे रहा है, पेट्रोल डीजल भरवा भी रहा है, लेकिन इस मुद्दे को ना कोई डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देश के अंदर ऑलरेडी किसान का मुद्दा डिस्कस हो रहा है। लेकिन भाई, पेट्रोल का पैसा तो किसान भी देता है और नौकरी पेशे वाला जो मजदूर होता है और मिडिल क्लास होता है वो भी देता है। तो चलिए इस बेचारे इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मुंबई के अंदर जो पेट्रोल का दाम है वो अब आप देख सकते हैं कि ये 6 दिसंबर को 90 रुपए पार कर चुका है और 1 दिसंबर से रोजाना कुछ ना कुछ अमाउंट में बढ़े जा रहा है, बिना रुके, बिना ब्रेक के। और अगर बीच में 2 दिन छोड़ देना तो 27 नवंबर से ये रोज बढ़ रहा है। क्या रीजन बताया जा रहा है इसका? तो जी कहा जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल होता है ना, उसका प्राइस अक्टूबर एंड से लेकर अब तक करीब करीब 33% बढ़ चुका है। क्या ये रीजन जो है लॉजिकल है? तो ये बाद में देखेंगे, उससे पहले कुछ रिएक्शंस देखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो है उन्होंने काफी शार्पली रिएक्ट किया है, कह रहे हैं कि भाई 40 रुपए से ज्यादा, 40 रुपए से ज्यादा जो है वो तेल का दाम होना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़ी जाती है लोगों के ऊपर। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी, अनुपम खेर और अक्षय कुमार जैसे जो एक्टर्स हैं, लोग हैं, उनके ऊपर कमेंट मारे जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने यूपीए के समय में बढ़ते हुए तेल के प्राइसेस पर रिएक्ट किया था और आज नहीं कर रहे। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने भी बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस को यूपीए के समय में एक फेलियर बताया था यूपीए गवर्नमेंट का। तो क्या आज जो दाम बढ़ रहे हैं तेल के, उसको मोदी गवर्नमेंट का, बीजेपी का फेलियर माना जा सकता है? तो उसके लिए हमें डिटेल्स जाननी पड़ेंगी, तो ये जानते हैं। तो जी पेट्रोल के जो दाम बढ़ाने का रीजन बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि क्रूड ऑयल जो होता है, वो कच्चा तेल जो होता है, वो अक्टूबर एंड से अब तक करीब करीब 33% से बढ़ चुके हैं। उसके दाम तो हमने बढ़ा दिए। क्या ये सच बात है? तो जी बिल्कुल सच बात है, लेकिन पूरा सच नहीं है, क्योंकि अक्टूबर से पहले क्रूड ऑयल के जो दाम थे वो बुरी तरीके से गिरे भी थे और उस समय जो सरकार थी उसने जो पेट्रोल के प्राइस थे लोगों के लिए वो नहीं घटाए थे। तो जब क्रूड ऑयल के घटने पर पेट्रोल के प्राइस लोगों के लिए घटाए नहीं गए तो उसके बढ़ने पर लोगों के लिए प्राइस बढ़ा दिए गए। ऐसा क्यों? फरवरी में जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो 14% से घट गया था, 14% से घट गया था, मार्च में 31% से और अप्रैल में 48% से ये घट गया था। अगर हम फरवरी से लेकर अगर हम अप्रैल तक की बात करते हैं तो करीब करीब 71% से क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो इंटरनेशनल मार्केट में घट गया था। क्या इस समय में ये प्राइसेस हमारे लिए घटाए गए थे? जून में जाकर क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन जब प्राइस घट रहा था तो हमारे लिए घटाया नहीं गया, लेकिन जब प्राइस बढ़ने लगा तो हमारे लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन ये सारा जो टाइम है ना वो कोविड का टाइम था, तो पता नहीं सही कंपैरिजन है या नहीं। तो हमें जनवरी 2020 से आज के जो प्राइस हैं उसका कंपैरिजन करके एक बार सारी चीजों को समझ लेना चाहिए। तो इसका एनालिसिस हम उसी हिसाब से करते हैं। 1 जनवरी को इंटरनेशनल प्राइस था क्रूड ऑयल का $65 प्रति बैरल, आज है $48 प्रति बैरल, और उस समय का रेट जो था डॉलर का वो एक्सचेंज रेट था 71 रुपीज, यानी कि $1 में 71 रुपीज थे 1 जनवरी को, और आज है 73.8 रुपीज। यानी कि अगर हम इंडियन करेंसी में निकालें तो जनवरी में क्रूड ऑयल जो था वो कच्चा तेल हमें पड़ रहा था 4615 रुपीज 1 बैरल का, और आज पड़ रहा है 3556 रुपीज 1 बैरल का। अब 1 बैरल के अंदर होते हैं 159 लीटर, तो अगर उस हिसाब से 1 लीटर क्रूड ऑयल हमें जनवरी में 29.15 यानी 29.15 रुपीज का पड़ रहा था, तो आज वही क्रूड ऑयल जो है हमें 22.36 रुपए का पड़ रहा है। इस कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि जनवरी 2020 में भारत सरकार को जो क्रूड ऑयल था, कच्चा तेल था, वो 7 रुपए महंगा पड़ रहा था, यानी कि इस समय 7 रुपए सस्ता पड़ रहा है जनवरी से। लेकिन अगर हम एंड कस्टमर को जो पेट्रोल प्राइस मिल रहा है उसका कंपैरिजन करें तो जनवरी में 73 रुपए 15 पैसे यानी 73 रुपीज 15 पैसे का 1 जनवरी को हमें पेट्रोल मिल रहा था, आज मिल रहा है 82 रुपीज 93 पैसे का। यानी इसका मतलब ये हुआ
हुआ कि सरकार पहले से सस्ता तेल खरीद रही है, क्रूड ऑयल, और हम लोगों को महंगा बेच रही है। पर कैसे? सरकार ने जादू किया कैसे? तो जो तेल क्रूड ऑयल जो है सरकार को इस समय 22 रुपए के करीब का पड़ रहा है, वो जनवरी में पड़ रहा था 29 रुपए के करीब का। अब सरकार इसको प्रोसेस करती है, रिफाइन करती है, ताकि ये प्योर फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें मिलता है उस फॉर्म में आ जाए, और इसका प्राइस जो होता है वो 5 रुपए 25 पैसे के करीब होता है। जनवरी में भी इस प्रोसेसिंग का प्राइस इतना ही था और इस समय भी इतना ही है, और इसको कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल। और इसके दाम के बाद जो जनवरी में टोटल प्राइसिंग हो जाती है वो हो जाती है 34.4 रुपए, और आज है 27.61 रुपए। अब इस प्रोसेस्ड तेल पर सरकार लगाती है एक्साइज ड्यूटी, ये केंद्र सरकार लगाती है। जनवरी में ये थी 19 रुपए 48 पैसे यानी 19.48 रुपीज, आज है 32.98 रुपीज। 19 रुपए से 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी हो गई, ऐसे कैसे हो गया? तो जी मई के अंदर करीब करीब 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई थी और बाकी बची जो है वो बढ़ा दी गई है। अब भाई एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद जो ये तेल होता है ना, ये जाता है पेट्रोल पंप डीलर के पास, जिसका अपना कमीशन होता है 3 रुपए 56 पैसे यानी कि 3.56 रुपीज पेट्रोल पंप डीलर को मिल जाते हैं एज अ कमीशन। और उसके बाद जो राज्य सरकार होती है ना, वो भी टैक्स लगाती है, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। दिल्ली के अंदर जो है वो 15.71 रुपए था जनवरी के अंदर ये वाला टैक्स, और आज है 18.78 यानी कि 18.78 रुपीज। और ये सारी जो कॉस्ट मिलकर हो जाती है जनवरी में एंड कस्टमर को 73 रुपए के करीब में 73 रुपीज में तेल मिल रहा था, और अब 83 रुपीज में मिल रहा है। ये सारे जो आंकड़े थे वो दिल्ली के थे। यानी यहां से साफ है कि भाई जो सरकार है ना, वो तेल तो सस्ता खरीद रही है क्रूड ऑयल, पर हमको महंगा बेच रही है। कैसे? तो टैक्सेशन बढ़ा दिया गजब रूप से, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों गजब टैक्स ठोक रही है। मुंबई में जो पेट्रोल का दाम है वो 90 पार कर गया है, दिल्ली में 83 है। कैसे? तो जी वहां की जो राज्य सरकार है ना, उसने गजब टैक्स ठोक रखा है। देश में सबसे ज्यादा टैक्स वही ले रही है, वैट जिसे कहते हैं। लेकिन सवाल यह आ जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसने ये टैक्सेस बढ़ाए क्यों हैं? तो जी एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन के टाइम में भाई सब कुछ बंद हो गया, इकोनॉमी बंद हो गई, धंधे मंदे पड़ गए, वर्ल्ड इकोनॉमी तक डाउन हो गई, और जब धंधे मंदे हो गए तो जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो नीचे चला गया। तो सरकार के पास इतना बुरा टाइम आ गया कि राज्य सरकारों को भी जीएसटी का जो शेयर होता है ना, वो देने के लिए पैसे नहीं बचे। साल 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है उसके पहले क्वार्टर में जो जीएसटी का कलेक्शन था ना, वो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें सेम क्वार्टर में, तो 41% लेस कलेक्शन हुआ है। तो सरकार के पास भाई पूरे रेवेन्यू लॉसेस हो चुके हैं इस समय, और वो जो इसकी भरपाई कर रही है वो पेट्रोल डीजल के दामों में टैक्स की वृद्धि करके कर रही है। क्या ये जो इस तरीके से टैक्स बढ़ाया जा रहा है ये सही है? तो जी इसका आंसर जो है ना, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। यदि कोई इंसान जो है उसकी गुल्लक में 4 पैसे ज्यादा हैं तो वो कह देगा कि भाई चलो ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो चल जाएगा। लेकिन जिस इंसान का जो घर का खर्चा है वो जेब काट काट कर चलता है, वो इस चीज को बिल्कुल गलत कहेगा, और वो बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन अब बात यहां पर यह आ जाती है कि 2012 में 2012 में जो बीजेपी थी ना, उसने भारत बंद करवाया था इसी मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के मुद्दे पर। रविशंकर प्रसाद जो थे वो साइकिल लेकर निकल पड़े थे कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, मैं तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं। तो यदि आज भारत बंद हो रहा है तो बीजेपी को उसमें बोलने का हक नहीं है। दूसरी तरफ जो लिब्रांडोस थे वो 2012 के इस बंद पर कह रहे थे कि भाई ये बंद तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही लिब्रांडोस आज जो भारत बंद हो रहा है उसको सही ठहरा रहे हैं। तो इन लिब्रांडोस को भी अपने मुंह में कुछ खाने पीने की चीज लेकर बैठ जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की फालतू बातें ना कर पाए। मेरे हिसाब से बंद का मतलब है देश बंद, इकोनॉमी बंद, सब कुछ ठप, लोगों का रोजगार ठप, एक दिहाड़ी मजदूर की दिहाड़ी बंद। और ये चीज जो है ना वो सदगुरु जग्गी वासुदेव ने बहुत अच्छे से समझाई थी, उसको जरा आप एक बार सुन के देखिए। State governments are demanding that they must have a right to call for a band. Band means closure. I cannot understand how an administration can call for a band. But they're actually saying it's their right to call for a band. Close down something and you'll rise in your prominence. This must change. We should never identify people who stop something in this country as leaders. This must be done by all the citizens. Whoever stops something in this nation should never ever be our leader. Whoever makes things happen in this country, he must be the leader, isn't it?
लेकिन अब ये नाटक चलेंगे या नहीं। दूसरी तरफ पेट्रोल के प्राइस जो हैं वो कम होंगे या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं मैं वो भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा भोलापन तो आप जानते ही हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, या फिर हमें ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो सुचारू रूप से जारी रहे और हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो बनाने का ऐसे ही प्रयास करते रहें। आप हमें ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि उसी के थ्रू ये चैनल जीवित रहता है। आप हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं vocalfactory.com से, लिंक्स सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।